अब मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अनु चाहती क्या है? अनु बेटा, हमें सिर्फ तुम्हारी फिक्र है, बाकी सब क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। देखो अनु, जिद छोड़ो और हमारे साथ वापस चलो। रवि अपने घर में खुश है, तुम उससे जितना दूर रहोगी वही अच्छा होगा। और वैसे भी रवि अब सुमित्रा के साथ रह रहा है। माँ, वो उसके साथ इसलिए रह रहा है क्योंकि वो उसे छोड़ना चाहता है। अब यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। तो फिर वो उसके साथ रह क्यों रहा है? उसे सीधे छोड़ के तुमसे शादी क्यों नहीं कर लेता? क्योंकि वो उसे डिवोर्स नहीं दे रही है पापा, और अगर रवि उसके साथ रहा तो वो उसे डिवोर्स दे देगी। तू ऐसे आदमी का वेट कर रही है? अनु, तुम्हें हो क्या गया है? शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? तू ऐसे आदमी से शादी करना चाहती हो जिसकी एक पत्नी है और एक बच्चा भी होगा? अनु, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें उससे अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। और तुम ये सब कुछ जानते हुए भी उसका साथ दे रही हो। पापा, आप रवि को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप नहीं जानते वो कितने टेंशन में है। और बेटा, तू हमें नहीं समझ रही है, हम कितनी परेशानी में हैं। पापा प्लीज बिलीव मी, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। मैं और रवि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो सुमित्रा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना चाहता है। उसने रवि से कहा है कि अगर रवि ने उसे बच्चा दे दिया तो वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देगी, इसलिए वो उसके साथ रह रहा है बस। तुम क्या समझती हो ये सब इतना आसान है? पापा, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि रवि हर सिचुएशन में मेरे साथ है, और ये जान के मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है अनु, तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अपना भला बुरा खुद समझती हो। अब तुम्हारी चिंता थी इसलिए तुमसे मिलने आ गए। अब सब ठीक है, अपना ख्याल रखना। और आप दोनों भी। अनु बेटे, जब तक तुम्हें लगे कि तुम ऐसा कोई काम नहीं कर रही जिससे कि हमें अपनी गर्दन शर्म से नीचे झुकानी पड़े, हम तुम्हारे साथ हैं। पापा, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपके ट्रस्ट को नहीं तोड़ूंगी। बस आप लोग परेशान मत होना प्लीज। अब जब तक तुम सेटल नहीं हो जाती, आराम कहाँ है? पापा, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। भगवान करे ऐसा ही हो अनु। उधर कमल ने भी लड़की पसंद कर ली है, वो भी शादी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लड़का था वो। खैर, अब जब तुमने अपना फैसला कर ही लिया है तो हम क्या कर सकते हैं? माँ, मैं रवि के साथ ही खुश रह सकती हूँ। कमल को मैं किसी दिन फोन कर दूंगी, बहुत तकलीफ दी है मैंने उसे, और आप लोगों को भी, है ना? अच्छा कांता, मैं चलता हूं, मुझे कुछ काम है। तुम अपना ख्याल रखना। एक्सक्यूज मी, ये माया, लेकिन ये तो अनु का केबिन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो हाँ, मैं जानता हूँ कि अनु कहाँ है, मैं उससे मिलने नहीं आया हूँ। इसी बैठिए, प्लीज प्लीज। कहिए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? फिलहाल तो आप रवि और मेरी बेटी के बीच में ना आए तो यही बहुत बड़ी मदद होगी। मैं यहाँ पे रवि से मिलने आया हूँ, आपको तो कोई इतराज नहीं? बिल्कुल नहीं। बेटी रवि को छीन नहीं पाई तो बाप को भेज दिया। Really? अच्छी अंडरस्टैंडिंग है दोनों में। Shut your mouth, माया। अगर तुम्हें पता नहीं है कि बात कैसे की जाती है, get out from here। जा रही हूँ। वैसे भी तुम लोगों की बातों से मुझे क्या मतलब? I'm sorry, Mr. श्रीवास्तव। नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। इसमें ही नहीं, सुमित्रा ने भी जो आप लोगों से कहा उसमें भी मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना जानते हैं, लेकिन अगर आप हर्ट हुए हैं तो। नहीं, मुझे पता। देखो रवि, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि
तुम दोनों ने जो रास्ता अपनाया है वो इतना आसान नहीं है। सुमित्रा से डाइवोर्स का मतलब ये नहीं कि उसी में तुम्हारी जीत है। दरअसल उस दिन के बाद तुम्हारे लिए नई प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी और उसे तुम कैसे टैकल करते हो ये तुम पे डिपेंड करता है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि अनु और मैं एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और उसे पाने के लिए मैं कोई भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तैयार हूं। देखो रवि, मैं सिर्फ अनु की खुशी चाहता हूं और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। मुझे मालूम है, मुझे ये पता है कि उसका तुमसे शादी करने का जो डिसीजन है मैं अभी तक मान नहीं पाया हूं। आगे इस जिंदगी में मान पाऊंगा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन एक बाप होने के नाते मैं उसकी खुशी के लिए तुमसे रिक्वेस्ट जरूर कर सकता हूं। देखो, मैं अनु को बहुत प्यार करता हूं, उसका छोटे से छोटा गम मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए देखना उसे कोई परेशानी ना हो। मैं आपके जज्बातों को समझता हूं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि अनु मेरे साथ खुश रह सके। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मिस्टर आनंद म्यूजिक इंडस्ट्री आपके हमेशा आभारी रहेगी। आपने सोनाली जी को इंट्रोड्यूस करके म्यूजिक लवर्स पर काफ़ी एहसान किया है। अरे एहसान तो सोनाली जी ने किया है हमारे कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके। सोनाली जी, आपको गाने का शौक कब से है? बचपन से। आप जरा इन्हें भी बोलने का मौका दीजिए। हम तो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम इनके दिल की सारी बातें जानते हैं। सो जेंटलमैन, लेट्स सेलिब्रेट द लॉन्च ऑफ अ न्यू एल्बम। वर्मा साहब, Yes, sir. कैसे हैं आप? सोनाली, ये वर्मा साहब हैं हमारे मार्केटिंग डायरेक्टर। सर, आप कुछ ड्रिंक लीजिए ना प्लीज। सोनाली जी, आपका नेटिव प्लेस कौन सा है? अहमदाबाद। थैंक यू। आप जरा प्रेस फोटोग्राफर को आधा घंटा दीजिए, आपके कुछ एक्सक्लूसिव शॉट्स लेने हैं। जस्ट अ मिनट जेंटलमैन, एक मिनट सर। सोनाली, क्या हुआ? फोटोग्राफर से पहले जरा मैं तो देख लूं कि तुम लगती कैसी हो। सोनाली, इसी तरह तुम मेरे साथ रहोगी तो एक दिन मैं तुम्हें जरूर कुछ बना दूंगा। चले। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। थैंक यू। वो फोटोग्राफर्स हमारा वेट कर रहे हैं, चले। Just relax, सोनाली। I want to wish you good luck. Good luck. Congratulations, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू निखिल। देखो, गुस्सा मत होना, मुझे पता है मैं लेट हूँ, लेकिन एक्चुअली ये हक सिर्फ मिस्टर आनंद को है, उन्होंने इनवाइट किया है मेरे को। कहाँ है वो? वहाँ। अच्छा, मैं मिल लूँगा उनसे। निखिल, मेरी बात सुनो एक मिनट प्लीज़। वो उन्होंने मुझे ये ड्रिंक दिया ना, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं मना कैसे करूँ, इसलिए मैंने ले लिया। नहीं नहीं, पीना ज़रूरी हो जाता है ऐसे माहौल में कभी कभी भाई, और नहीं पियो तो करियर पे फ़र्क भी पड़ सकता है। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर आनंद। हाय निखिल, कब आए तुम? बस अभी थोड़ी देर पहले। अरे तुमने सोनाली को पहचाना क्या? Isn't she looking pretty? Yeah. Completely changed. हाँ, मैंने देखा, पहली जैसी नहीं लगती है। अच्छा बताओ, क्या लोगे तुम? A drink for you? नहीं नहीं, मैं पीता नहीं। Okay. Well, I won't force you in that case, but do have a nice time. Thank you. Yeah, I'll see you. निखिल, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ, तुम कहाँ भागे जा रहे हो? भाई आखिर क्यों? मैं कोई फोटोग्राफर नहीं हूँ, कोई इंटरव्यू लेने वाला नहीं हूँ, फिर क्या कहना चाहती हो? क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पास ये सब बताने के लिए आ रही हूँ? नहीं नहीं, अच्छा तो बताओ फिर कि कितने इंटरव्यू छपने वाले हैं तुम्हारे, कौन सी मैगजीन में फोटो आने वाली है? अच्छा मैं तो भूल गया, तुम तो सिंगर हो। अच्छा बताओ कौन से और कितने गाने गा रही हो? निखिल, तुम जानना चाहते हो ना कि सर ने वो जो किया वो क्यों किया, तो मुझे एक मिनट टाइम तो दो बताने का। तुम जो समझ रहे हो वो गलत बात है, तुम मेरी बात तो सुनो प्लीज। सोनाली, ये तुम्हारी पर्सनल जिंदगी है, तो जो तुम करना चाहो कर सकती हो। यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट। इसमें मैं कौन होता हूँ कुछ बोलने वाला? निखिल, मैंने सोचा था कि हमारी जो दोस्ती है वो शीशे की तरह साफ है,
जिसमें हम एक दूसरे को आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन देखो, तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है। हमारी दोस्ती को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ उसमें कुछ दरार आ गई है, बस और कुछ नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ। बाय। ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय। नहीं गौरव, मुझे जाना है। अरे कम से कम चाय तो पीकर जाओ यार, मैंने तुम्हारे लिए कितने प्यार से बनाई है। नहीं, बहुत लेट हो जाएगा। आई हैव टू गो। हाँ, अरे इतना इम्पोर्टेंट क्या काम है जिसके लिए तुम चाय भी नहीं पी सकती हो? मैं समर गुप्ता के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहती हूँ, वही कलेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन वो सब तो तुम्हारे पास पहले से ही है ना, और तुम्हारे पास तो उसके खिलाफ टेप भी है। ये सब काफी नहीं है क्या? कम से कम उसको फॉलो करना बंद कर दो अब यार। इतनी आसानी से कोई भी नतीजे पे नहीं पहुंचा जा सकता गौरव। मैं इसकी तह तक पहुंचना चाहती हूँ। मीरा, तुम जानती नहीं हो कि तुम जो करने जा रही हो वो कितना खतरनाक है। इसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। एंड मीरा, आई केयर फॉर यू, और मैं तुम्हें किसी भी खतरे में नहीं देख सकता। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ गौरव। आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। मगर मैं तुम्हें चाहता हूँ मीरा, और मेरे ख्याल से तुम्हें ये सब अभी बंद कर देना चाहिए। गौरव, मेरे लिए मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक, तुम जो चाहती हो वो करो। हेलो, हाँ, मीटिंग कितने बजे की फिक्स हुई? 1 घंटे बाद? ओके, मैं आती हूँ। बाय बाय गौरव। बाय। हाँ गौरव, बोलो। मीरा कैसी है? शी इज फाइन, लेकिन लेकिन क्या? सर, वो समर गुप्ता का केस छोड़ना नहीं चाहती। उसके बारे में बहुत सीरियस है वो। तुम्हें मालूम है ना कि समर कितना खतरनाक आदमी है? सर, मैं वही समझाने की कोशिश उसे कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी बात मान ही नहीं रही है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। देखो गौरव, मैंने तुम्हें इसी काम के लिए वहाँ रखा है और इसीलिए पैसा देता हूँ। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि गलती करने वाले के साथ क्या किया जाता है। सेव हर। ओके सर, I'll do it. तुम्हारे मुंह पे आटा लगा हुआ है किरण। कहाँ? ये देखो। सॉरी, कस्टमर्स के सामने ऐसे ही पहुंच जाती, वो लोग भी मुझे देख के भाग जाते। थैंक्स। अरे तुम्हारी वजह से तो यहाँ कस्टमर आते हैं, मुझे और रणदीप को देखकर भागते हैं। अच्छा, आज तुम बना क्या रही हो? गेस करो। रोटी, डोनट्स, पैनकेक। तो इतना सब स्पेशल क्या है? देखा ना संजय, आटे को हम जो चाहे शेप दे सकते हैं, जिंदगी की तरह जो मन में आए वो शेप दे दो। तुम सही कह रही हो किरण, लेकिन आज तुम्हारा मन क्या इमेजिन कर रहा है? प्यार। लाइफ में एक नई एक्साइटमेंट आ जाती है, सब कुछ ताजा ताजा नया नया लगने लगता है, एक मिठास आ जाती है। शायद इसीलिए मैं कुकीज बनाने की सोच रही हूँ, और ऐसी वैसी कुकीज नहीं, अपने कस्टमर्स को एट द एंड ऑफ द मील दिया करेंगे, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। गुड आइडिया। और इन कुकीज के अंदर एक एक ड्राई फ्रूट होगा, जैसे बादाम, पिस्ता, किशमिश, और कस्टमर्स जो सिलेक्ट करेंगे उसके बेसिस पर उनका फेम, फॉर्चून, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी वगैरह वगैरह पता चलेगा। लेकिन तुम्हारी किस्मत में क्या है? लो एक ट्राई, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, ट्राई करो, आंखें बंद करो तुम। डेट। तुम्हारी किस्मत में एक डेट है, पर टाइम का भी पता नहीं क्योंकि कच्ची है। कोई बात नहीं, मैं पकने तक का इंतजार कर सकता हूँ। हेलो, मुझे किरण से बात करनी है। किरण, तुम्हारे लिए फोन। हेलो हेलो, समर है।
मैं तुम्हारा ऑफिस में इंतजार कर रहा हूँ। देखो, मैं तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना चाहती। मैं नहीं आऊंगी। ठीक है, मत आओ। मैं ही आता हूँ टेप के साथ। नहीं नहीं, मैं आती हूँ। तुम मत आना, प्लीज मत आना, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ किरण? आई हैव टू गो। पता है, मैं अपने पेरेंट्स को लेकर और रवि को लेकर ना बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ यार। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद मी, यू नो। सब लोग मुझे लेकर परेशान हैं। मैं किसी को खुश क्यों नहीं कर सकती? ऐसा नहीं है अनु। और पता है, मुझे नहीं लगता कि रवि को लेकर तुझे इतना गिल्टी फील करना चाहिए। आई नो कि तेरे पेरेंट्स तो तेरी वजह से बहुत परेशान हैं, लेकिन हमें ये सब बातें ना अब भूल कर अपने काम में मन लगाना चाहिए जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, बस। यू नो, यू आर राइट। या अपने पेरेंट्स को मना लूँ ना, बस। जब से सुमित्रा का फ़ोन सुनकर यहाँ आए हैं, बहुत परेशान है बेचारे। मैं भी बहुत परेशान हूँ। जब से मैंने वो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ना, तब से मैं बहुत परेशान हूँ। निखिल की छोटी छोटी बात से मैं परेशान हो जाती हूँ, चाहे उसको कोई फ़र्क पड़े या ना पड़े। वो उस दिन आनंद ने मुझे किस किया तो निखिल तब से मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, वरना सारी रात मैं सो भी नहीं सकी ये सोचकर। अच्छा, एक बात बता, क्या तेरी नई जॉब कैसे चल रही है? बहुत अच्छी। डू यू नो अनु, ये जो आनंद है ना, उसकी बहुत पहचान है, और उसने बहुत बड़े बड़े लोगों से मुझे मिलवाया, और फिर वो लोग आकर ना मेरा फोटो खींच रहे थे। फिर सब लोग मेरा फोटो खींच रहे थे, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। फोटो फोटो। हाय अनु। हाय सोनाली। निखिल, इतने दिनों के बाद दिखाई दिए? हाँ, वो एक ऑडिशन चल रहा था ना, उसमें बिजी था। आज सिलेक्शन था और मेरा सिलेक्शन हो गया। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अच्छा, मेरे को चलना चाहिए क्योंकि घर पे सब इंतजार कर रहे होंगे ना मेरा। इसका मतलब है तुम सीधा यहाँ चले आए? हाँ भाई, मेरा सिलेक्शन हुआ है आखिर, तो आप लोगों को बताना था ना। अच्छा, मैं चलता हूँ, बाय। ओके, बाय। आप सब लोगों को नहीं, सोनाली को बताना था। हाँ, मेरे को मालूम है, वो चाहे कितना भी झगड़ा कर ले मुझसे, लेकिन आएगा मेरे पास ही। और तुम भी उसके पास जाओगी? हाँ। सोनाली, तुझे नहीं लगता कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? I don't know। सोनाली, ये कोई जवाब नहीं हुआ। जिस तरह से वो यहाँ आया ना, तुम्हें बताने के लिए कि उसका सिलेक्शन हो गया है, इट्स प्रूफ इनफ दैट ही लव्स यू। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं अनु। एक बात बताओ, एक एज के बाद ना दोस्ती अपने आप प्यार में बदल जाती है, और उसे वक्त रहते पकड़ लिया जाए तो ही ठीक रहता है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना चाहती। किरण, जिस दिन मेरी फिल्म कंप्लीट हो गई उस दिन हमारी डील भी खत्म हो जाएगी, और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे भी तो दे रहा हूं। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं जाना चाहती हूँ, बस। किरण, तुम पिंजरे में बंद एक पंछी की तरह हो, जितना फड़फड़ाओगी चोट तुम्हें ही लगेगी। और तुम ये बात क्यों भूल जाती हो कि आज की डेट में हमें एक दूसरे की जरूरत है, मुझे तुम्हारी और तुम्हें पैसों की। जरूरत तुम्हारी हो सकती है समर, मेरी ऐसी कोई जरूरत नहीं जो तुमसे पूरी होती हो। भागना चाहती हो मुझसे? ठीक है, जाओ भागो, प्रॉमिस तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा, लेकिन एक बात की गारंटी देता हूं, तुम ही मेरे पास वापस आओगी। पूछो कैसे? जब तक मेरे पास तुम्हारा वो टेप है। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? कब मेरा पीछा छोड़ोगे? अरे यार, एक छोटा सा काम है, मेरा एक दोस्त है जो दुबई से आया हुआ है, उसे खुश करना है बस। मैं तुम्हारा ये काम तो नहीं करूंगी। तुमने मुझे समझा क्या है? जो समझा है वही काम दे रहा हूं, और यह बात तुम अच्छी तरह जानती हो कि जो मैं सोचता हूं अगर वो ना हो तो मुझे कितना बुरा लगता है। एक बात याद रखना समर गुप्ता, इस बात के लिए तुम एक ना एक दिन जरूर पछताओगे, बहुत पछताओगे। वो दिन जब आएगा देख लेंगे।
और इस वहम में मत रहना कि तुम्हारी वो जो दोस्त है, क्या नाम क्या उसका, नाम क्या है? मीरा। हाँ मीरा, उसके पास जो टेप है वो उससे मुझे फंसा देगी। वो टेप किसी का भी हो सकता है, उस पर तो मेरा नाम तक नहीं लिखा। अपनी एड्रेस लो और जाओ उसके पास, जाओ। क्यों जाऊं मैं, क्यों जाऊं? क्योंकि मैंने कहा इसलिए। जाओ जाओ जाओ, जाओ।